सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप को, जिसे बोला जाता है रक्त समूह। रक्त समूह आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये अभी कक्षा 11वीं के अंदर तो आता है, उसके साथ साथ नीट के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। इसके अलावा ब्लड ग्रुप के साथ ही आपको इरिथ्रोब्लास्टेट भी यहाँ पर पढ़ना होता है। इरिथ्रोब्लास्टिस, इसको भी पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्या नहीं होता। और ये जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आरबीसीज का डायग्राम है। बेसिकली प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी आरबीसीज मौजूद हैं, उन्हीं का डायग्राम है। आरबीसी क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझ लेंगे अभी। तो चीज़ें क्या होती हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी उपयोगिता कहाँ पर होती है और ज़रूरी कितना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को ड्रॉ किया जिसका नाम है रामू, और यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को ड्रॉ किया जिसका नाम है श्यामू। श्यामू ये जो है बहुत बढ़िया मित्र है, मतलब इनके अंदर बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, घनिष्ठ मित्र है ये एकदम से। अब क्या हुआ कि किसी दिन श्यामू को ज़रूरत पड़ गई खून की आवश्यकता पड़ गई। तो रामू बोल रहा है कि मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। अगर श्यामू मेरे प्रिय मित्र को मेरे खून की आवश्यकता है तो मैं उसे खून डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप उसे खून नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है और जो उसका ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो आप उसे खून नहीं दे सकते। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को खून नहीं दे सकता। तो ये होता है ब्लड ग्रुप। ये हर व्यक्ति का समान नहीं होता। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और इसी को हमें समझना है कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और ये क्यों होते हैं। और यही इसी की चीज़ इर्द गिर्द अपनी कहानी आज घूमने वाली है। तो ब्लड ग्रुप को समझने से पहले जो मेन चीज़ आपको समझनी है वो है ब्लड, यानी खून के समूह को समझने के लिए आपको ज़रूरी पता होना चाहिए खून क्या होता है। ओके, तो खून के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी आरबीसी और दूसरी होती है प्लाज्मा। ठीक है, एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है प्लाज्मा। इसके अलावा और भी आपके खून में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी भी आपके खून के अंदर पाई जाती है, प्लेटलेट्स भी आपके खून के अंदर पाई जाती हैं, है ना। अब इनका काम क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं बात करूँ प्लेटलेट्स की, तो ये जो है खून का थक्का जमाने का काम करती हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कट वगैरह लग गई आपके हाथ में, वहाँ से खून निकल रहा है, थोड़े समय के लिए खून निकलेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से बंद हो जाएगा निकलना, और वहाँ पर एक भूरे या काले रंग की आप कहोगे तो एक परत सी आ जाती है ना, एक सख्त सी परत आ जाती है जो आगे खून को बहने से रोक देती है। ये कौन कराता है? ये काम प्लेटलेट्स ही करा जाता है। अब किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ गई है कि उसकी प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। पहले शरीर में कमज़ोरी सी होगी, धीरे-धीरे, और जब बहुत ज़्यादा गिर जाएँगी और ऐसे में व्यक्ति को चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा खून उसका बह जाएगा, क्योंकि खून को रोकने वाला कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बहेगा, तो ऐसे में गंभीरता की स्थिति आ जाएगी और उसे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके खून में पाई जाती हैं। लेकिन अभी हमें उन्हें नहीं पढ़ना, हमें अभी केवल दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक हो गई आरबीसी और दूसरी हो गई प्लाज्मा। आरबीसी आपके शरीर के अंदर रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ों में से एक है ना। उसकी मेन यूनिट भी आरबीसी को ही कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। रेड का मतलब होता है लाल, ब्लड का मतलब होता है खून, और रक्त भी बोलते हैं इसे, है ना। और सेल्स का मतलब होता है कोशिका, यानी लाल रक्त कोशिका इसे कहा जाता है। अब लाल रक्त कोशिका कहा जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है ये रंग में भी लाल होती होंगी। और मैंने अभी आपको शुरू में जो डायग्राम बताया था ना, शुरू में ये जो आपको इमेज बताई थी, इसमें आपको ये जो दिख रही है, ये लाल रंग की, और ये बहुत सारी दिख रही हैं, ये सब की सब आरबीसी हैं। और अगर आप देखोगे तो बीच में खांसी भी बनी है, तो इसकी ऐसी इस तरीके की जो आकृति होती है उसे कहा जाता है अभियावतल आकृति, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव इस तरीके की आकृति कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है? आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं। दूसरा प्लाज्मा होता है, ये एक तरल पदार्थ होता है जो आपके शरीर में जो रक्त होता है वहाँ पर बह रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, एक नली है, उसके अंदर क्या है, कुछ पानी सा बह रहा है यहाँ पर, इसी को कहा जाता है क्या? प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा। लेकिन मैंने कहा ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, तो उन्हीं में से आरबीसी एक है, और आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब आपको समझाने के लिए मैं बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक डिब्बा होता है, ये एक डिब्बा है, और इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई भी होगी। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पूरा, ये,
हाँ, बड़ा बेहुदा ड्रॉ किया है, लेकिन समझ लीजिए ये एक डिब्बा है। अगर मैं इसकी लंबाई लूँ तो ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये कितना लंबा है, या कहूँ तो ये उसकी ऊंचाई हो गई, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डब्बे की लंबाई हो गई, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डब्बे की चौड़ाई हो गई। तो मैंने लंबाई भी 1 mm, चौड़ाई भी 1 mm लिख दी, और इस तरीके से लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज़ें 1 mm लिख दी। ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी कितनी है 1 मिलीमीटर, लंबाई भी कितनी है 1 मिलीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी है 1 मिलीमीटर। यानी मैं एक ऐसा डिब्बा ले रहा हूँ जिसकी लंबाई भी 1 mm है, चौड़ाई भी 1 mm है, और ऊंचाई भी 1 mm है, और इसके अंदर मैं क्या है, रक्त को भर देता हूँ, रक्त को भर दूंगा, या कह रहा हूँ प्लाज्मा को भर देता हूँ। मैंने कहा रक्त को भर दिया, तो इस रक्त के अंदर मैं देखने की कोशिश करूँगा तो 50 से 55 लाख आरबीसी मेरे को देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये 1 mm लंबाई कितनी होती है, तो आपने अपनी स्केल को देखा होगा। देखो मैं यहाँ पर इमेज ले आता हूँ, ये जो आप स्केल देख रहे हो, तो यहाँ पर ये लिखा होता है ना 10, 11, 12, 13, ये बेसिकली सेंटीमीटर में लंबाई होती है। जैसे 13 से 14, तो ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और आप देखोगे बीच में छोटी छोटी धारी सी और बनी होती है, तो इन छोटी छोटी धारी के बीच की जो लंबाई होती है वही 1 mm होती है। और इतनी छोटी सी लंबाई में 50 से 55 लाख तक आरबीसीज पाई जा रही है। तो आपके पूरे ब्लड के अंदर कितनी पाई जा रही होंगी? 5 लीटर के करीब आपके एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो ब्लड होता है, तो उसके अंदर कितनी आरबीसीज होंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और आकृति मैंने बताई थी इस तरीके की होती है ना। तो आपके ब्लड के अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, प्लाज्मा, और भी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको उनको नहीं पढ़ना, या फिर कहें तो अभी आपको उन पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? देखो ब्लड ग्रुप के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ABO रक्त समूह, और दूसरा होता है RH एंटीजन रक्त समूह। एक हो गया ABO और दूसरा हो गया RH रक्त समूह, है ना। अच्छा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो ABO रक्त समूह है, इसको सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले इसका जिक्र किया था, या सबसे पहले इसके बारे में हमें परिचित कराया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने सबसे पहले हमें ABO रक्त समूह के बारे में बताया था। ABO रक्त समूह में क्या होता है, या तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A होगा, या व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B होगा, या AB होगा, या फिर O ब्लड ग्रुप होगा। और RH एंटीजन में या तो उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब मैंने क्या कहा था, जैसे मैंने शुरू में बताया था 2 दोस्तों के बारे में, एक था रामू और एक था श्यामू। तो देखो रामू का क्या था, A ब्लड ग्रुप था, है ना, और पॉजिटिव भी था, और इसका B था और पॉजिटिव भी था, है ना। अब किसी का A और पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी का AB रक्त समूह में से A हो और RH में से ये माइनस हो, तो इसे बोलेंगे A नेगेटिव। तो किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो सकता है, A नेगेटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है। इसे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब ये क्यों होता है, इसे समझने की कोशिश करें। ABO ब्लड ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं, पहले इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आकृति जो होती है इनकी गोल होती है ना, या फिर कहें तो अव्यापतल होती है, किसकी? आरबीसी की। तो ये मैंने क्या है, आरबीसी बनाई, ये मैंने एक आरबीसी बना दी। ये क्या है, आपकी एक आरबीसी है। अब इस आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, जो कि आरबीसी के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या होते हैं? आरबीसी के लिए ज़रूरी एंटीजन इसके ऊपर पाए जाते हैं। और ये एंटीजन के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक हो गया A प्रकार का एंटीजन, ए हो गया B प्रकार का एंटीजन। अगर मैं A प्रकार के एंटीजन को ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके का एक एंटीजन हो गया। और अगर मैं B प्रकार के को ड्रॉ करूँ तो ये B प्रकार का एंटीजन हो गया ये। और ये क्या है, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, तो ये A एंटीजन रहा, ये A एंटीजन रहा, और A एंटीजन रहा इस तरीके से, ये A एंटीजन रहा। और हिंदी में से कहा जाता है प्रतिजन। क्या कहा जाता है? प्रतिजन, है ना। तो 2 प्रकार की होती है, एक होता है A, एक होता है B। अच्छा मैंने ये वाला बना दिया, तो अभी ये कौन सा हो गया, ये हो गया B प्रतिजन। ये क्या हो गया, ये हो गया B प्रतिजन। तो आप A और B में फ़र्क कर पा रहे होंगे। A का जो मैंने मुंड बनाया है वो थोड़ा गोल सा है, जबकि B जो है मैंने बिल्कुल तेज नोक वाले बना दिए, है ना। इनको बोला जाता है प्रतिजन। ठीक इनके विपरीत आपके प्लाज्मा के अंदर प्रतिरची पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने अभी आपको बताया था, जैसे रक्त में 2 चीज़ें मेन हैं, एक आरबीसी, एक प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रतिरची पाए जाते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया A, एक हो गया B। A प्रकार का प्रतिरची कुछ इस तरीके का होता है,
और बी प्रकार का प्रतिरक्षी कुछ इस प्रकार का होता है। ए प्रकार का जो होता है वो ऐसा होता है, ये वाला प्रतिरक्षी, और बी प्रकार का कुछ इस तरीके का होता है। और इनका प्रतिरक्षियों का काम क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर प्रतिजन है उसको ढक लेना, उसको कवर कर देना, और ऐसा करने से आरबीसी तक नष्ट हो सकती है। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको प्रतिजन बताए थे दो तरीके के, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये ए होता है, ये बी होता है। अब इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये ए ड्रॉ कर दिया और ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया, बी ड्रॉ कर दिया। और ये क्या रची है, ये बी प्रतिरक्षी है, ये ए प्रतिरक्षी है। तो ए प्रतिरक्षी क्या आएगा, इसको इस तरीके से ढक लेगा, इसको इस तरीके से ढक लेगा, इस तरीके से ढकने का काम करेगा, है ना। इसको यहाँ से ऐसे कवर कर लेगा। जो बी प्रतिरक्षी है वो इस बी वाले को कवर कर लेगा इस तरीके से। आई होप आप आकृति देख के समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये ए प्रतिरक्षी है, ये बी प्रतिरक्षी है, ये ए को जाके कवर कर लेगा जैसे इसने कर लिया, और ये बी वाला इसको ऐसे जाके कवर कर लेगा, क्योंकि बी वाले के किनारे ऐसे होती हैं और ए वाले के किनारे ऐसे होती हैं। तो ये गोल वाले प्रतिजन को आराम से पकड़ लेता है और ये पेनी नोक वाले प्रतिजन को आराम से पकड़ लेता है। तो जो मैंने यहाँ पर प्रतिजन बनाए थे, तो यहाँ पर प्रतिरक्षी आके कुछ इस तरीके से चिपक जाएंगे, है ना। ये प्रतिरक्षी आके कुछ इस तरीके से चिपक जाएंगे, और जो ए वाले पर आकर चिपकता है वो होता है प्रतिरक्षी ए, और जो बी वाले पर आकर चिपकता है या बी वाले को कवर करता है वो होता है प्रतिरक्षी बी। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, पूरी आरबीसी को तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आरबीसी के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल से तो नहीं पढ़ाया और ना ही आपको पढ़ना है यहाँ पर, लेकिन ये समझ लीजिए आरबीसी आपके जो खून है उसका निर्माण करती है, खून के सबसे ज़रूरी भागों में से एक है, इसीलिए उसको बेसिक यूनिट भी ऑफ ब्लड की कहते हैं, ठीक है। तो जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एंटीजन होते हैं दो प्रकार के, ए और बी, और एंटीबॉडी होती हैं, है ना, प्रतिरक्षी, इनको एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी होती हैं दो प्रकार की, ए और बी। ए जो है ए को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, बी जो है बी को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अब आपकी आरबीसी के पास जैसा प्रतिजन होगा वैसा आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो अब ब्लड ग्रुप को समझने की बारी आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को ब्लड ग्रुप को समझना है। इसको समझना है, ब्लड ग्रुप को समझना है। आपकी ये जो आरबीसी है इसके ऊपर मान लीजिए इस तरीके के प्रतिजन पाए जा रहे हैं, तो ये कौन से प्रतिजन हो गए, ए। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। आपकी आरबीसी के ऊपर इस तरीके के प्रतिजन पाए जा रहे हैं, इस तरीके के, तो ये पैनी नुकीली धार वाले क्या हो गए, बी। तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया बी। आपके पास मान लीजिए दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं, ये भी पाए जा रहे हैं और ये भी पाए जा रहे हैं पैने वाले, तो ये हो गया ए बी। और आपकी आरबीसी खाली है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप। तो आई होप कि ब्लड ग्रुप तो आपकी समझ में आ गया होगा, ए बी, है ना, और ओ ब्लड ग्रुप, है ना। किसी की आरबीसी पर, किसी व्यक्ति की जो आरबीसी है, जो खून है उसकी जो आरबीसीज हैं उनके अंदर अगर ए प्रतिजन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी, ए भी पाया जा रहा है यानी दोनों पाए जा रहे हैं ए और बी, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई सा नहीं पाया जा रहा है तो ओ हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, तो ये देखो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से बने हुए हैं, ये गोल गोल वाले, तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया इसका। यहाँ पर नुकीली धार वाले बने हैं पहले पहले, तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। यहाँ पर दोनों हैं, ये गोल गोल वाले भी रहे, है ना, और ये पैनी धार वाले भी रहे, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है तो इसे बोल दोगे ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, चूँकि यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है यानी इसकी आरबीसी की सतह पर ए जो है प्रतिजन पाए जा रहे हैं, तो इसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी कौन से होंगे, ए होंगे या बी होंगे। देखो बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर ए प्रतिरक्षी होगा तो ये तो खुद की कोशिकाओं को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि इसकी सतह पर क्या है, ए एंटीजन पाए जा रहे हैं, ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, और ए एंटीबॉडी ए को ही मार देगी, तो ये वैसे ही जिंदा नहीं बच पाएगा, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीज़ का शिकार हो जाएगा, इसकी जो आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, ये बहुत जानलेवा हो सकता है ना, जानलेवा ही है एक तरीके से कहें तो यहाँ पर क्या है, ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी बल्कि बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब बी एंटीबॉडी ए का कुछ नहीं करेगी, वो तो बी एंटीजन को खाती है ना। देखो ए एंटीबॉडी जो है ए एंटीजन को खाएगी, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को खाएगी। तो अब देखो ये रहा, इसका ब्लड ग्रुप बी है, यानी इसकी आरबीसी की सतह पर कौन से पाए जा रहे हैं, नुकीले वाले पाए जा रहे हैं, बी एंटीबॉडी,
बी एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए होगी, क्योंकि बी होगी तो ये तो खुद की आरबीसी को ही नष्ट कर बैठेगी, क्योंकि इसी के पास क्या है? बी एंटीजन है। अच्छा, इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं होगी, क्योंकि अगर ए हुई तो भी वो आरबीसी को नष्ट कर देगी, क्योंकि इसके अंदर ए एंटीजन भी पाए जा रहे हैं, और अगर बी हुई तो भी नष्ट कर देगी, क्योंकि इसके अंदर बी भी पाए जा रहे हैं, ये बी को भी नष्ट कर देगी। तो ना तो इसके अंदर ए एंटीबॉडी होती है, ना बी एंटीबॉडी होती है, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती इसके प्लाज्मा के अंदर। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ है, यानी ना तो इसके पास ए एंटीजन है, ना इसके पास बी एंटीजन है, तो इसके पास ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। अब ऐसा क्यों? क्यों? सिंपल सी बात है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ना तो ए एंटीजन है तो ए को मारने वाली एंटीबॉडी भी पाई जा रही है, ना तो बी एंटीजन है तो बी को मारने वाली भी एंटीबॉडी पाई जा रही है। तो इस आरबीसी पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर बनाया हुआ है ओ ब्लड ग्रुप होने का मतलब है यहाँ पर कोई भी क्या है? ना तो ए है ना तो बी है। यहाँ पर है ए का मतलब क्या है? ये यहाँ पर नुकीली धार वाले बना दिए। देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकीले बना रहा है, कोई किस तरीके से बना रहा है, वो एक समझाने का पर्पस रहता है। तो ए ब्लड ग्रुप है तो ये इस तरीके से बना दिया, बी ब्लड ग्रुप है तो ये इस तरीके से बना दिया, ए भी है यानी ये ए वाले नुकीले भी हैं और बी वाले भी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता नुकीले हैं कैसे हैं, ठीक है। और ये सब नेगेटिव है, यानी कि इनके अंदर RH प्रतिजन नहीं पाया जा रहा। देखो, RH प्रतिजन मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये RH एंटीजन पाया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, नहीं पाया जा रहा तो नेगेटिव होगा। तो इनके अंदर जो है RH नहीं पाया जा रहा, इसीलिए ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, ये हरे रंग का ये RH प्रतिजन ही है। क्या है? RH प्रतिजन ही है, ये पाया जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव। यहाँ पर भी पाया जा रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर भी पाया जा रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पाया जा रहा है तो पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लड ग्रुप की सारणी बनाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसको खून नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया और ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बी होगी, एक ही नहीं होगी, वरना तो ये खुद को ही नष्ट कर बैठेगी, क्योंकि इसकी आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जा रहा है। ये बी है तो इसकी एंटीबॉडी एक ही होगी, क्योंकि बी इसके पास है, बी की एंटीबॉडी हुई तो ये खुद को ही नष्ट कर देगी। यहाँ पर ए और बी दोनों है तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी ही नहीं होगी, और यहाँ पर ओ है यानी यहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी होंगी ए बी, क्योंकि यहाँ पर नष्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब समझने की कोशिश करना, ए वाले व्यक्ति को ए वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाला खून दे सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप वाला खून दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए बी ब्लड ग्रुप वाला खून दे सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही ए है तो दोनों का खून एक जैसा है, कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, आराम से रह लेंगे, प्यार से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। लेकिन अब ए को बी वाला खून नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ए वाले व्यक्ति को अगर बी वाले व्यक्ति ने अपना खून दिया तो इस ए वाले व्यक्ति के प्लाज्मा के अंदर बी की एंटीबॉडी है, यानी जैसे ही ये खून देगा, ये जो बी एंटीबॉडी है ये इसको किल करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ये बी को मारने के लिए तो बनाई जाती है बी एंटीबॉडी, तो बी को किल करना स्टार्ट कर देंगी, और इससे उसके खून में आरबीसी जो है नष्ट होने लगेंगी। क्या है? आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होने लगेगी। ऐसे ही यहाँ पर ए एंटीबॉडी है तो ये ए एंटीजन को किल करने लगेगी, तो इससे व्यक्ति की जान का खतरा बन सकता है। तो यहाँ पर इसे कौन खून दे सकता है? इसे केवल ए एंटीजन वाला व्यक्ति खून दे सकता है। अच्छा, इसे ए बी वाला व्यक्ति भी खून दे सकता है? नहीं दे सकता। इसे ओ एंटीजन वाला व्यक्ति भी खून दे सकता है, ओ वाला व्यक्ति खून दे सकता है, क्योंकि ओ के जो आरबीसीज होंगी, ओ के पास जो आरबीसी होंगी उनके अंदर क्या होगा, ओनली उनके अंदर तो कोई वही नहीं होगा एंटीजन, तो ए वाले किसको किल करेंगे? देखो, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। ए के पास बी एंटीबॉडी होती है और ओ रक्त वाला व्यक्ति अगर इसे खून दे रहा है तो ओ का मतलब है इसकी आरबीसी पर ना तो ए है ना तो बी है, ना तो ए है ना तो बी है, तो ये बी एंटीबॉडी फिर किल किसे करेगी? किसी को भी नहीं।
सीधी सी बात है। तो इसे ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी खून दे सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वाले की तरफ आते हैं। बी वाले व्यक्ति को कौन खून दे सकता है? बी वाला दे सकता है। लेकिन क्या ए वाला खून दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए के पास जो है बी ए को मारने के लिए जो बी के पास है ए एंटीबॉडी है। देखो, जब ब्लड दिया जाता है तो पहले उसको फ़िल्टर वगैरह कर लिया जाता है और उसके अंदर क्या है, आरबीसी को रखा जाता है। मेनली ज़रूरत किसकी होती है? आरबीसी की ज़रूरत होती है ना? रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे हमारे पास ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसे अगर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने अपना खून दे दिया, तो उसके पास जो आरबीसी जाएँगी उनके पास बी एंटीजन होगा, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बी है और इस ए खून वाले व्यक्ति के पास बी एंटीबॉडी रहती है, तो ये इसको किल कर देंगी और इससे क्या है, फिर से जान का खतरा बन जाएगा या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? अब ऐसे ही बी खून वाला व्यक्ति है, उसको ए खून वाले व्यक्ति ने अपना खून दे दिया, तो इसकी जो एंटीजन है वो ए होंगे और बी के पास ए को मारने के लिए पहले से ही एंटीबॉडी रहती हैं, उसके प्लाज्मा में पाई जाती हैं, तो वो उसको किल करने का काम कर देगा। ऐसे ही ए बी वाला व्यक्ति है, इसको ना तो ए वाला खून दे सकता है ना बी वाला खून दे सकता है, सॉरी, इसको दोनों खून दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। एंटीबॉडी ही तो होती है जो किल करे। अब इसे ए वाले ने खून दे दिया तो ये उसको भी नहीं मारेगा, क्योंकि ए को मारने के लिए भी एंटीबॉडी इसके पास नहीं है। बी वाले ने दे दिया तो बी वाले को भी किल नहीं करेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ओ वाला है, इसको कोई भी खून नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए वाले ने खून दिया तो ए की एंटीबॉडी भी है, बी वाले ने दिया तो बी की एंटीबॉडी भी है, सबकी एंटीबॉडी है। तो इससे पता क्या चला, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति था, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति था, वो किसी से भी खून ले सकता है। उसे ए वाले ने खून दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी वाले ने खून दे दिया, ओ वाले ने खून दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। एंटीबॉडी 2 तरीके की होती है, ए और बी। अब ए प्रतिजन भी इसके पास है, बी प्रतिजन भी इसके पास है, तो इसीलिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी होगी तो खुद की आरबीसी को नष्ट कर देगी, इसीलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी खून दे दे, उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको खून दे सकता है। देखा, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने इसको भी खून दे सकता है, इसको भी खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति के पास एंटीजन ही नहीं होता, एंटीजन ही इसके पास नहीं होता। तो एंटीबॉडी मारती किसे हैं? एंटीजन को किल करती हैं, जिसके कारण आरबीसी नष्ट हो जाती है। अब इसके पास तो पहले से ही एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी इसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। तो ये जो होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, और आप समझ गए होंगे कौन किसे खून दे सकता है, कौन किसे नहीं दे सकता। वरना याद कर लेना, ए वाले व्यक्ति को ए और ओ वाला दे सकता है, बी वाले व्यक्ति को बी और ओ वाला दे सकता है, ए बी वाले को ए बी चाहे दोनों दे दे, ओ वाले को ओ वाले के अलावा और कोई नहीं दे सकता है ना, ब्लड डोनेट कर सकता। तो ये यहाँ पर प्रोसेस होता है ना। अब आता है आर एच एंटीजन के बारे में बात करते हैं। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सरल सा है। आर एच एंटीजन जो होता है, प्राचीन समय में जो इंसान आप कहते हैं ना बंदरों से ही निकल के आया है, तो एक प्रकार की बंदरों की प्रजाति है जिसे रीशेस बंदर कहते हैं। उनके रक्त के अंदर भी सेम प्रकार का जो है ब्लड ग्रुप पाया जाता था, आर एच प्रकार का। अपने शरीर के अंदर दोनों पाए जाते हैं, तो उनके अंदर भी दोनों पाए जाते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है, रीशेस बंदर था। अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूँ तो दुनिया में लगभग 80% व्यक्ति आर एच पॉजिटिव ही होते हैं, बाकी 20% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर एच नेगेटिव होते हैं। वरना अगर मैक्सिमम देखा जाए तो सबके सब कैसे होते हैं, सबके सब आर एच पॉजिटिव ही होते हैं, ना कि कोई आर एच नेगेटिव होता है। ओके, अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो भारत में करीब 97% पीपल आर एच पॉजिटिव हैं, बचे 3% के करीब, देखो आंकड़े इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन फिर भी बचे 3% के करीब जो हैं व्यक्ति कैसे हैं, आर एच नेगेटिव है, वरना लगभग सभी के सभी आर एच पॉजिटिव ही पाए जाते हैं। अब एक इनमें प्रॉब्लम निकल के आती है। अब जिसके पास आर एच प्रतिजन है उसे पॉजिटिव कह देंगे, जिसके पास नहीं है उसे नेगेटिव कह देंगे। जैसे अपन ने यहाँ पर कहा था ना कि ए पॉजिटिव है, यानी इसके पास यहाँ पर ये हरे रंग का आर एच प्रतिजन भी पाया जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव है। यहाँ पर हरे रंग का कुछ भी नहीं है, इसीलिए नेगेटिव है। तो पाया जाएगा प्रतिजन तो पॉजिटिव बोल देंगे, नहीं पाया जाएगा तो बोल देंगे। अब यहाँ पर समझना है गर्भरक्ताणु कुरक्ता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गर्भरक्ताणु कुरक्ता इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टस फेटालिस, ठीक है। इसको आपको समझना होगा, ये थोड़ा सा जटिल समस्या है ना, इसको समझने की कोशिश करना। होता क्या है, जैसे पिता है वो आर एच पॉजिटिव है
और माता है जो RH नेगेटिव है, और उनका जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो होता क्या है, जब RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति अपना खून RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को देता है, तो जो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति होता है उसके खून के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। क्या हो जाता है? एंटीबॉडी बन जाती है, और फिर ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये किल करने का काम करती हैं किसको? जो RH एंटीजन है। और वही दिक्कत जो पहले आ रही थी RBC के डिस्ट्रॉय होने की, वही दिक्कत अब आती है। अब जब महिला जो है प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ के अंदर जो है बच्चा है, तो वो अपरा द्वारा पृथक रहता है। अपरा के कारण जो होता है वो उससे पृथक रहता है। बच्चे का खून और माँ का खून आपस में मिश्रण नहीं हो पाता, दोनों अलग-अलग रहते हैं। लेकिन जो डिलीवरी का समय होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, प्रसव का समय होता है ना? जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है माँ, तो उस कंडीशन में जो होता है, कुछ खून माँ का जो बच्चे के खून है, वो माँ के खून से मिल जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो माँ के खून है, वो उसको भाँप लेता है और वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती, पहला बच्चा आराम से पैदा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब दूसरे बच्चे की बारी आती है, महिला वो एक बार सेकंड प्रेगनेंसी है उसकी, एक बच्चा हो चुका है, सेकंड प्रेगनेंसी है। अब ऐसी कंडीशन में फिर से बच्चा RH पॉजिटिव है। तो अब जो है, जब इनके खून का मिलाप होगा, तो उसके खून के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी होंगी, जो इसे किल करने का काम करेंगी इस बच्चे के खून को। तो ऐसे में जो बच्चा है वो पैदा होने से पहले ही पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है ना? उसके जो RBC हैं वो फट सकते हैं। इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस कहा जाता है, यूफेलिस कहा जाता है ना? और इस तरीके की शादियाँ बैन भी थी, लेकिन अब जो है वैलिड हो गई हैं, मेडिकली प्रूव्ड हो चुकी हैं, क्योंकि अब क्या है, अब हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। अब ऐसे में किया क्या जा सकता है? ऐसे में ये किया जा सकता है कि समय से पहले ही डिलीवरी करा दी जाए। समय से पहले डिलीवरी कराकर इसको रोका जा सकता है, या फिर ऐसा कर दिया जाए कि फर्स्ट डिलीवरी के 72 घंटों के अंदर ही जो महिला है उसको एंटीबॉडी दी जाए, एंटी-RH का इंजेक्शन दिया जाए, एंटीबॉडी दिया जाए। तो जब उसके बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद होंगी, तो उसका जो शरीर है फिर वो एंटीबॉडी को बनाना ज़रूरी नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी है। और इससे क्या होगा, जब बाद में सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम आएगा, तब तक एंटीबॉडी मौजूद नहीं होंगी उसकी बॉडी के अंदर, और बच्चे की जान को भी कोई खतरा नहीं होगा, सेहत को भी कोई खतरा नहीं होगा। यानी एक तरीके से कहें तो अब अपनी जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से ये प्रोसेस भी संभव है, किया जा सकता है। बस इसमें थोड़ा मेडिकली देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।